एक जंगल में मुफासा नाम का एक विशाल पंखों वाला शेर और उसका बेटा सिम्हा रहते थे। इस जंगल में अधीरा नाम का एक मायावी और निशा नाम की एक खूंखार मगरमच्छ भी थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो मुफासे के बेटे सिम्बा को मारकर खा जाना चाहते थे। मुझे सिम्बा को मारकर उसका कलेजा खाने का बहुत मन कर रहा है। किसी भी तरह तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। क्या करे, वो मुफासा बहुत ही बलवान है। अगर उसे इस बारे में जरा भी भनक हो गई तो वो हमें मार डालेगा। अब तुम ही कुछ करो, मुझे भी सिम्बा का मांस खाने की इच्छा हो रही है। अगर कामयाब हो गए तो तुम उसका कलेजा खा लेना और मैं उसका मांस खाऊंगा। एक दिन सिम्बा अकेले नदी किनारे खेल रहा था। क्रूर निशा सिम्बा को देखकर अपने मन में सोच रही थी, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। तुरंत ही इसे दबोच लेती हूँ। पर सिम्बा नदी किनारे ठहरा रहता है। मगरमच्छ उसके पास जाकर कहती है, क्यों रे सिम्बा, कैसा है? तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुम्हारे पिताजी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलो तुम्हें पीठ पर बिठाकर नदी की सैर कराती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पिताजी तुम्हारे दोस्त हैं? अच्छा ठीक है, चलो मुझे नदी की सैर करनी है। सिम्बा निशा की पीठ पर बैठकर सैर करता है। कुछ देर बाद वो कहता है, बहुत देर हो गई, अब मैं घर चलता हूँ। मुझे नदी के किनारे छोड़ दो ना। तुझे वापस छोड़ने के लिए नहीं लाई। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी तुझे मारकर तेरा कलेजा खाने की। आखिरकार आज मेरी वो इच्छा पूरी होने जा रही है। तुमने कहा था कि तुम मेरे पिताजी की दोस्त हो। अगर मेरे पिताजी को पता चला तुम्हें जान से मार देंगे। वो तो मैंने झूठ बोला था। मुझे पानी में 10,000 हाथियों का बल मिलता है। तुम्हारे पिताजी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। बचाओ 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 बचाओ। इतने में मुफासा को सिम्बा की चीखें सुनाई देती हैं। एकदम से मुफासा वहां जाकर निशा की पीठ से सिम्बा को अपने पैरों में दबाकर उठाकर नदी के किनारे छोड़ देता है। ये सब कुछ निशा देखकर पानी के अंदर चली जाती है। बाद में अधीरा को बताती है, अधीरा, वो सिम्बा मुझसे छूट गया। तुम्हारे अंदर बहुत सारी मायावी शक्ति है ना, कुछ ना कुछ करके सिम्बा को मेरे पास लेकर आओ। हाँ, तुम ऐसा करो, मुफासा घर पर नहीं होता तब तुम सिम्बा के जैसे बच्चे बनकर उसके पास जाना और उसे अपने पास लेकर आना। मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। एक दिन मुफासा बाहर जाता है। सुनो सिम्बा, मैं खाना लाने बाहर जा रहा हूँ, तुम संभल कर रहना, बाहर मत निकलना। आजकल माहौल बहुत खराब है, अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। मुफासा के जाते ही अधीरा एक छोटे शेर में बदलकर सिम्बा की गुफा के पास छोटी सी गाड़ी पर जाकर बॉल से खेलते रहता है। सिम्बा उसे देख लेता है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम बाहर निकलो ना, फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे। कितना समय इस तरह घर बैठे रहोगे? तुम्हें हमारे जैसे बच्चों के साथ खेलने की इच्छा नहीं होती क्या? क्यों नहीं, लेकिन पिताजी ने मुझे बाहर जाने से मना किया है। ये बड़े लोग तो ऐसे ही मना करते रहेंगे, ज्यादा सोचो मत। अभी तो तुम्हारे पिताजी यहाँ नहीं हैं। आओ बाहर आ जाओ, डरो मत, चलो खेलते हैं। सिम्बा के बाहर निकलते ही वो छोटा शेर एकदम विशाल मायावी बाघ भेड़िए में बदलकर सिम्बा को उठाकर नदी के पास ले जाता है। फिर निशा की पीठ पर सिम्बा को जोर से पकड़कर बैठ जाता है। ये सब कुछ जूजू नाम का एक पक्षी दूर से देख लेता है। दोस्त, आज हम दोनों की इच्छा पूरी होने जा रही है। इसका कलेजा तुम खाना और मांस मैं खाऊंगा। तुरंत यहाँ से चलो, अगर मुफासा ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। कुछ देर बाद मुफासा जब वापस लौटता है तो सिम्बा को ना पाकर वो उदास हो जाता है। इतने में जूजू जाकर मुफासा को सारी बात बताता है। मुफासा तुरंत ही अपने विशाल पंखों से उड़कर अपने मजबूत पैरों से एकदम से अधीरा को धक्का देता है और अधीरा जोर से जाकर दूर गिर पड़ता है। फिर वो सिम्बा को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाता है। फिर मुफासा अधीरा पर अपने मजबूत पंजों से वार करता है। मुफासा की मार से अधीरा मर जाता है। फिर निशा को भी वो अपने पैरों से दबाकर हवा में उड़ा ले जाता है और दूर से फेंककर उसे मार देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए।